अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ इरम और आज की वीडियो के अंदर हम अटैचमेंट्स ऑफ मैंडिबल पढ़ेंगे कि मैंडिबल पे कौन से मसल्स और लिगामेंट्स अटैच हैं और उन मसल की नर्व सप्लाई क्या है और उनका फंक्शन क्या है। लास्ट वीडियो में हमने मैंडिबल की ऑस्टियोलॉजी पढ़ ली थी। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो देख लें ताकि मसल्स पढ़ते हुए आपको आसानी हो। तो शुरू करते हैं मसल्स ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल पे टोटल 15 मसल्स लगते हैं और उन मसल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, रेमिस पार्ट में और बॉडी पार्ट पे। रेमिस पार्ट में जो है हमारे 4 मसल लगते हैं और बॉडी पार्ट में हमारे 11 मसल लगते हैं और 4 लिगामेंट्स होते हैं। तो पहले हम लोग रेमिस के मसल पढ़ेंगे, फिर बॉडी के मसल पढ़ेंगे और एंड में हम लिगामेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, मेसीटर मसल है। मेसीटर मसल कौन सा है, रेमिस पे ही लग रहा है। मसल कहाँ लग रहा है, रेमिस पे। आउटर सरफेस ऑफ द रेमिस पे हमारा क्या लगता है, मेसीटर मसल लगता है। दिस इज़ आउटर सरफेस ऑफ द रेमिस। और ये पर्पल कलर में जो शो हो रहा है ये क्या है, हमारा मेसीटर मसल है। और इसका काम क्या होता है, ये एलिवेट कराता है हमारी मैंडिबल को। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में बताती हूँ रीजनल इंसर्शन के साथ कि जो जाइगोमेटिक आर्क है, दिस इज़ द जाइगोमेटिक आर्क। यहाँ पे इसने ओरिजिन लिया और इंसर्ट किधर हो गया है, ये जाकर आउटर सरफेस ऑफ द रेमिस पे। काम क्या है, एलिवेशन कराना मैंडिबल की। सेकेंड हमारे पास टेम्पोरालिस मसल है। ठीक है, टेम्पोरालिस मसल किधर लगता है, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ रेमिस पे। ठीक है, कोरोनॉइड प्रोसेस ये है हमारा और ये हमारे इस पे टेम्पोरालिस अटैच है। डिटेल इधर है हमारे पास कि टेम्पोरल बोन से ओरिजिन लेते हुए किधर आ रहा है, ये हमारी कोरोनॉइड प्रोसेस पे आता है और इधर आकर इंसर्ट हो जाता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम इसके जो एंटीरियर और सुपीरियर फाइबर्स हैं वो एलिवेट करते हैं मैंडिबल को और जो इसके पोस्टीरियर फाइबर हैं वो मैंडिबल को रिट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंटीरियर और सुपीरियर फाइबर्स क्या करवा रहे हैं, एलिवेशन करवा रहे हैं मैंडिबल की, और जो पोस्टीरियर फाइबर हैं वो रिट्रैक्शन करवा रहे हैं। सही है। फिर थर्ड जो मसल हमारा लग रहा है रेमिस पे वो कौन सा है, वो लेटरल टेरिगॉइड मसल है। और लेटरल टेरिगॉइड मसल कहाँ लगता है रेमिस पे, यहाँ लगता है। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा टेरिगॉइड फोबिया है। इसके अंदर हमारा लेटरल टेरिगॉइड मसल लगता है और इसका काम क्या होता है, इसका काम, क्योंकि ये टेरिगॉइड फोबिया पे यानी कि नेक पे लग रहा है तो ये नेक को जो है मैंडिबल की फॉरवर्ड पुल करता है। सही है, इसको यहाँ पे देखते हैं डिटेल में इसकी ओरिजिनल इंसर्शन कि ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारा स्फिनॉइड बोन से आता है। ठीक है, और जाकर लग जाता है फोबिया के अंदर। सही, और इसका काम भी क्या है, इसका काम है नेक को फॉरवर्ड पुल करवाना। हमारे पास जो थर्ड मसल है वो कौन सा है, मीडियल टेरिगॉइड है। मीडियल टेरिगॉइड अब किधर लग रहा है, मीडियल टेरिगॉइड इनर सरफेस ऑफ द रेमिस पे लग रहा है, क्लोज टू द एंगल। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इसका काम भी एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल कराना होता है। इसका ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं कि ये हमारे ट्यूब्रोसिटी ऑफ द मैक्सिला एंड लेटरल टेरिगॉइड प्लेट पे आता है, प्लेट पे से आता है। ठीक है, और किधर, यहाँ से अंदर से जो ग्रीन वाला मसल है ये हमारा मीडियल टेरिगॉइड है और आके इनर सरफेस ऑफ द रेमिस पे लग जाता है और एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल कराता है। ठीक है, जो हमने अभी मसल पढ़े हैं 4 के 4 मसल कौन सा, दैट इज़ मेसीटर, टेम्पोरालिस, मीडियल टेरिगॉइड एंड लेटरल टेरिगॉइड। ये चारों मसल कौन से होते हैं, हमारे मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन होते हैं और इनको एक ही नर्व सप्लाई करती है चारों मसल को। और नर्व का नाम क्या है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, तो अभी हमने रेमिस के 4 मसल्स पढ़ लिए हैं। अब हम मसल्स ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे जो कि कितने थे, 11 थे। ठीक है, तो पहला मसल कौन सा लगता है बॉडी पे, पहला मसल बॉडी पे लगता है बक्सीनेटर। कहाँ लगता है, ये हमारा है ऑब्लिक लाइन। ठीक है, ये ऑब्लिक लाइन दिख रही है आपको, इस ऑब्लिक लाइन पे हमारा बक्सीनेटर मसल लगता है। इधर इसका व्यू ये रहा। ठीक है, ये हमारा बक्सीनेटर लग रहा है, ये हमारा बक्सीनेटर मसल है जो बॉडी के इंटीरियर व्यू पे लग रहा है। सेकंड मसल हमारा डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस है। डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस किधर लगता है, ऑब्लिक लाइन के बिल्कुल नीचे। ठीक है, बक्सीनेटर जो ऑब्लिक लाइन थी उसके सुपीरियरली कौन सा मसल लग रहा था, बक्सीनेटर लग रहा था। और इसके बिल्कुल नीचे कौन सा मसल लगेगा हमारे पास, डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस। दिस इज़ डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस। और इधर कौन सा है, इधर ये रहा डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस। ठीक है, फिर हमारे पास जो है आ जाता है नेक्स्ट मसल, दैट इज़ डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल। ठीक है, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस बिल्कुल जो हमारे डिप्रेसर इंफीरियोरिस था ना उसके नीचे लगता है। ये डिप्रेसर इंफीरियोरिस है और ये डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस मसल है। जो हमने 3 मसल पढ़े हैं ना, कौन से, बक्सीनेटर, डिप्रेसर इंफीरियोरिस और ये कौन सा है, एंगुलाई ऑरिस। ठीक है, ये तीनों के तीनों कौन से हैं, फेशियल मसल्स हैं हमारे। उसके बाद चौथा मसल क्या आता है हमारे पास, प्लेटिस्मा आता है। प्लेटिस्मा किधर अटैच है, हमारे लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल पे अटैच होता है।
ठीक है, दिस इज़ द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, और इधर हमारा प्लेटिस्मा मसल लग रहा होता है, और ये इसका ग्रेटर व्यू है। प्लेटिस्मा की बहुत ज़्यादा जो है इंसर्शन पॉइंट होती है, और एक इंसर्शन इधर भी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेंटालिस एंड ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस, ठीक है। ये दो मसल किधर लगते हैं, हमारे पास जो इंसिसिव फोसा था वो इन दो मसल को अटैचमेंट दे रहा होता है, ठीक है। ये इंसिसिव फोसा ऊपर यहाँ क्या लगता है हमारे पास, मेंटालिस लगता है, और नीचे कौन सा लगता है, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस लगता है, ठीक है। इस वाली डायग्राम के अंदर कौन सा ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस है, ये वाला क्या है हमारा, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस है, और नीचे वाला कौन सा मसल है हमारे पास, मेंटालिस मसल है। अब नेक्स्ट कौन से मसल है, जीनियोग्लोसस एंड जीनियोहायोइड मसल, ठीक है। जीनियोग्लोसस और जीनियोहायोइड कहाँ लगेंगे, अब हमारे जो एंटीरियर व्यू था ना मैंडिबल का, उस पे सारे मसल कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो है इनर जो था ना, इनर सरफेस, उधर के मसल्स शुरू हो गए हैं। हमने पढ़ा था इनर सरफेस पे हमारे पास दो ट्यूबरकल थे, ठीक है। अपर जीनियल ट्यूबरकल था और लोअर जीनियल ट्यूबरकल था। तो अपर जीनियल ट्यूबरकल पे हमारा जो लगेगा मसल वो जीनियोग्लोसस मसल लगेगा, और जो लोअर जीनियल ट्यूबरकल है उधर कौन सा मसल लगेगा, जीनियोहायोइड मसल लगेगा, ठीक है। ये वाला क्या है, ये वाला हमारे जीनियोग्लोसस मसल है, और ये इसके साथ वाला कौन सा मसल हो जाएगा, जीनियोहायोइड मसल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है माइलोहायोइड मसल, ठीक है। माइलोहायोइड मसल हमने पढ़ा था इनर सरफेस पे एक माइलोहायोइड लाइन थी, ठीक है। उस माइलोहायोइड लाइन पे कौन सा मसल लगेगा, उसकी लाइन का नाम ही बता रहे कि मेरे ऊपर कौन सा मसल लगेगा, माइलोहायोइड मसल लगेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी माइलोहायोइड लाइन, और इस पर कौन सा मसल लग गया आकर, माइलोहायोइड मसल लग गया। और फिर हमारे पास हमने पढ़ा था कि इन्फीरियर बॉर्डर पे दो फोसा होते हैं, ठीक है। उन दो फोसा पे कौन सा मसल लगता है, डाइगैस्ट्रिक मसल लगता है। उस फोसा का नाम ही डाइगैस्ट्रिक फोसा था। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एनाटमी, के नाम ही जो है चीज़ का वो इंडिकेट करता है कि उस पर कौन सा मसल लग रहा होगा। तो डाइगैस्ट्रिक फोसा पे डाइगैस्ट्रिक मसल का एंटीरियर बेली लगता है। डाइगैस्ट्रिक मसल के दो बेली होते हैं, ठीक है, एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली, ठीक है। पोस्टीरियर बेली जो है कहीं और से आ रहे होते हैं, टेम्पोरल से आ रहा होता है वो, और हमारा जो एंटीरियर बेली है वो किधर आके लगता है, हमारे मैंडिबल पे, मैंडिबल के डाइगैस्ट्रिक फोसा से अटैच होता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एक ओवरव्यू पे। 15 मसल थे, 15 मसल हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। उन 15 मसल में कौन से मसल 4 एमएस पे थे, कौन कौन से, उनको मसल ऑफ मेस्टिकेशन बोलते थे, मैसीटर, टेम्पोरालिस, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपनी बॉडी के इंटीरियर व्यू के मसल देखे थे, कौन से थे, बक्सीनेटर, नीचे कौन सा था हमारे पास, डिप्रेसर एंगुलाई इंफीरियोरिस, उसके पास कौन सा था, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, उसके बाद सबसे लोअर बॉर्डर पे कौन सा था, प्लेटिस्मा था। उसके बाद हमने जो इंसिसिव फोविया था उस पर देखा था, इंसिसिव फोविया पे कौन से लगे थे, मेंटालिस लग रहा था, और हमारे पास ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस लग रहा था। फिर इनर सरफेस देखी थी हमने, इनर सरफेस पे एक तो हमारे पास माइलोहायोइड मसल लग रहा था, और एक कौन से थे, दो मसल, जीनियोग्लोसस एंड जीनियोहायोइड मसल, ठीक है। तो ये 15 मसल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लिगामेंट्स देख लेते हैं। उससे लिगामेंट से पहले इनकी नर्व सप्लाई देखते हैं कि इन जो 11 मसल बच गए थे इनको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है। पहले वाले 4 को कौन सी करी थी हमारी, वो मैंडिबुलर नर्व करी थी, ठीक है, जो ट्राइजेमिनल की ब्रांच थी, और इधर इनको कौन सी करी है, फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है। अब लिगामेंट्स देखते हैं। टोटल मैंने बोला था 4 लिगामेंट्स होते हैं ना, तो वो 4 लिगामेंट में सबसे पहले हमारे पास कौन सा लिगामेंट्स आ जाता है, स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स। स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट्स कहाँ आता है, हमारा जो मैंडिबुलर फोरामेन दिया जिसको हम लिंग्यूला बोलते हैं, उधर हमारा स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट लगता है। फिर हमारे पास स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट किधर लगता है, जो एंगल होता है, एंगल हमने बताया था कि डिफ्रेंशिएशन पॉइंट है कि वो एंगल रेमस को बॉडी को क्या करता है, सेपरेट कर रहा होता है। तो उस एंगल पे कौन सा पॉइंट लगता है, कौन सा लिगामेंट लगता है, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट लगता है। फिर हमारे पास टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट आ जाता है। टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट को हम टेरिगोमैंडिबुलर रेफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये किधर अटैच होता है, हमारा जो थर्ड मोलर टूथ है ना उसके पीछे, ठीक है, बिहाइंड द थर्ड मोलर टूथ हमारा क्या होता है, टेरिगोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है। उसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट आ जाता है, और ये टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट हमारे लेटरल सरफेस ऑफ द नेक पे अटैच होते हैं। तो 4 लिगामेंट्स हो गए, 15 मसल हो गए, ठीक है। तो ये हमारी अटैचमेंट ऑफ द मसल थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।